खून की नदी, अ ब्लीडिंग गॉडेस और हजारों रहस्य। कुछ ऐसी है ये कहानी। लोग कहते हैं कि भारत में पीरियड्स को एक टैबू की तरह देखा जाता है और ये बात सही भी है। पर जिस भारत को हम और आप जानते हैं वो भारत कुछ अलग है। हमारे भारत में औरतों की पूजा की जाती है और ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है, इसके साक्षात प्रमाण भी हैं। कामाख्या देवी मंदिर। ये मंदिर सती माता के 51 शक्तिपीठों में से एक है। एक तरफ देश में लड़कियों को पीरियड्स के समय रसोई से, मंदिर से और कई बार घर के लोगों से भी दूर रखा जाता है। सोने के लिए अलग बिस्तर और खाने के लिए अलग बर्तन दिए जाते हैं। वहीं असम के गुवाहाटी में स्थित इस मंदिर में चमत्कार, शक्ति, तंत्र और रहस्य का ऐसा प्रमाण मिला है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। असम के कामाख्या देवी मंदिर में देवी के दिव्य योनि की पूजा की जाती है और ये एक ऐसा मंदिर है जिसमें कोई भव्य और सुंदर मूर्ति नहीं है। यहाँ देवी के योनि की पूजा होती है। ये मंदिर 8वीं सदी के आसपास बनाया गया था और आज भी यहाँ हर दिन ढेरों भक्तों की भीड़ दर्शन करने आती है। यहाँ किसी भी मूर्ति का ना होना और योनि का पूजन डिवाइन फेमिनिन एनर्जी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ साइकिल ऑफ अ लाइफ, बर्थ एंड रीजनरेशन। हर साल कामाख्या देवी मंदिर में अम्बुबाची मेला लगता है और ये बहुत ही बड़ा सेलिब्रेशन है। हर साल जून के महीने में 3 दिन के लिए मंदिर के पास की पहाड़ी से निकलने वाले ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल हो जाता है। साइंटिफिकली इस बात पे भी बहुत सारे डिबेट्स होते रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नदी का पानी इसलिए लाल होता है क्योंकि वहाँ की मिट्टी में आयरन की मात्रा काफी ज्यादा होती है और मानसून के महीने में सेडिमेंटेशन प्रोसेस और एक अलग तरह की एल्गी की प्रेजेंस में ये पानी लाल हो जाता है। तो फिर सवाल ये है कि आयरन की क्वांटिटी एक साल में सिर्फ 3 दिन के लिए ही ज्यादा क्यों हो जाती है? दिस क्वेश्चन इज स्टिल अनआंसर्ड। माना जाता है कि हर साल जून के 3 दिन देवी माँ की मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि मासिक धर्म के 3 दिन होते हैं और इसलिए मंदिर के पास बहती हुई नदी का पानी लाल हो जाता है। इन 3 दिनों में देवी माता के दर्शन रोक दिए जाते हैं और माना जाता है कि देवी माँ इन 3 दिन सिर्फ विश्राम करती है। 3 दिन बाद जब मंदिर खुलता है तो अम्बुबाची मेला उसके सेलिब्रेशन में लगाया जाता है। अब मान्यताएं तो ये है, पर बहस करने वाले लोगों का तो कोई इलाज है ही नहीं। लोगों का कहना तो ये भी है कि मंदिर के पुजारी नदी में लाल रंग का सिंदूर मिला देते हैं ताकि इसका पानी लाल हो जाए। तो चलिए हम ये मान भी लेते हैं कि ये बात सच है, पर एक बार अंदाजा लगाकर देखो कि ब्रह्मपुत्र नदी जिसका पानी कॉन्स्टेंटली फ्लो कर रहा है उसे लाल करने के लिए कितना सिंदूर डालना पड़ेगा और क्या प्रैक्टिकली ये पॉसिबल भी है? खैर जो भी हो, हर साल मंदिर खुलने के बाद अम्बुबाची मेला लगता ही लगता है, जो कि किसी भी त्योहार से कम नहीं होता। ये मंदिर सिर्फ अपने रहस्यों के लिए नहीं बल्कि एक और चीज के लिए भी जाना जाता है और वो है तंत्र विद्या। तंत्र एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस होती है जिसमें आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की कोशिश की जाती है थ्रू वेरियस प्रैक्टिसेस लाइक मेडिटेशन, डिफरेंट रिचुअल्स एंड सिंबॉलिक प्रैक्टिसेस। कामाख्या देवी मंदिर में मिलने वाले सिंदूर की भी काफी मान्यता है। ये सिंदूर देवी को चढ़ाया जाता है और इसे तंत्र विद्या के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। पर जैसा कि हम जानते हैं कि हर चीज के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही कुछ लोग अच्छे कामों के लिए तो कुछ लोग बुरे कामों के लिए तंत्र विद्या का प्रयोग करते हैं। हिंदू मंदिरों की तरह ही कामाख्या देवी मंदिर में भी बहुत से इन्वेजन और डिस्ट्रक्शंस दिखे हैं। कुछ ह्यूमन इन्वेजन तो कुछ नेचुरल कैलामिटीज। इस मंदिर के कुछ मेजर इन्वेजन्स में से एक इन्वेजन है इन्वेजन बाय द काला पहाड़। 16th सेंचुरी में एक मुस्लिम जनरल काला पहाड़ ने इस मंदिर को पूरी तरीके से विध्वंस कर दिया था। इन्वेजन्स के बाद मंदिर को डेवलप और रिकंस्ट्रक्ट करने में एक बहुत बड़ा नाम है अहोम डायनेस्टी का। अहोम किंगडम ने असम पर कई 100 सालों तक राज किया और मंदिर के रिचुअल प्रैक्टिसेस और डेवलपमेंट में इनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता। पर ये जोड़ने तोड़ने की बात पे कहानी खत्म नहीं होती है। मंदिर को ब्रिटिश रूल के दौरान भी नुकसान पहुंचाया गया। ब्रिटिशर्स हमेशा से चाहते थे कि सारे टेंपल अफेयर्स और रिचुअल्स उनके अकॉर्डिंग चलने चाहिए। खुशकिस्मती से ऐसा नहीं हो पाया, वरना हमारे कल्चर और एजुकेशन सिस्टम की तरह यहाँ भी दीमक लगना निश्चित ही था। आज भी बहुत से लोगों को ये थॉट्स आते हैं कि क्या भगवान सच में होते हैं? क्या हम जिनकी पूजा करते हैं वो सिर्फ पत्थर नहीं, एक शक्ति है? एक बार अपने आसपास चारों तरफ देखो और सोचो, क्या बिना किसी शक्ति के सब हो पाना संभव था? कामाख्या देवी जैसे सैकड़ों मंदिर है हमारे देश में जहाँ साइंस ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। रिसर्चर्स को आज तक इन चीजों के जवाब नहीं मिल पाए हैं और किसी के भी पल्ले कुछ भी नहीं चढ़ा है। इसे चमत्कार के सिवा अब क्या बोलेंगे? तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। ऐसे ही नए इन्फॉर्मेशन और नई जानकारी पाने के लिए नो हाउ विद पल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे अपने रिश्तेदारों के साथ और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। और हाँ, जाने से पहले लाइक करें और कमेंट में
कामाख्या देवी का जयकारा लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।